खींचा प्राण, प्राण पति रोने धड़ा। आई बड़ी कमजोरी यशोदा बाहर आई, देखिए तो नानो भी कोनी मासी भी कोनी, घबराई। कदी कदी छोरो खोई जाए, आंखों दूरो लगी दे, कदी कदी छोरो बोलो, कदी कदी बच्चों रम तो वे आई हुई के चले जा तो फिर मेहमान की सूद रे था, भले हमें भी बाप भी आई जाओ। छोरो 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 है, यशोदा विकराल हो गई। कहीं कहीं यशोदा का श्रृंगार चला गया। यशोदा काना 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 काना। एक भाई नीचे आई, ओ यशोदा यहाँ कहीं हो दे। छोरा ने तो एक राक्षसी टोकरी ली। एक और संदेश आया, राक्षसी सी नहीं बात, मां राक्षसी नहीं है। तो छोरा ने टोकरी ऊपर उड़ेगी ने पड़ेगी। जो यशोदा गांव के गौ ग्वाल गोपियां साफ दौड़े दौड़े गए तो राक्षसी तो नीचे ने ऊपर ही खेली रहा। दो कण आड़ा आया, इधर छोरा के ऊपर या भाई पड़ी जाती तो छोरो बोलो 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 क्या का वंदन का मैया जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ये दो घर में अगर अच्छा काम हो, रीत हो, विवाह हो, कोई उत्सव हो, सबको एक समान। यशोदा हे भगवान ने कौन भगवान रीत के लिए परमात्मा थी यशोदा। हे रात दो कण आड़ा आया, इधर या तो राक्षसी की और वो हाथ भी ऊपर पड़ी जातो, गाली के ऊपर पड़ी जातो, तो छोरा उठाया, लाड लगाया, बाबा डोरा डामा करवाया, लूण मर्चा करी, नजर उतारी। नंद बाबा उधर से आ गए, देखा राक्षसी पड़ी थी, भयानक अलग करवाया, दाह संस्कार किया, सुगंधित खुशबू आई, ऐसे उसको उतना को सदगति प्रदान करी परमात्मा ने। कंस को मालूम पड़ गई, उतना मारी गई। कंस और भयभीत होने लगा। अब सुनो, बाबा नंदा है, यशोदा सुनंदा से कहा अब छोरा ने बाल तुम निकाल दो। अब छोरा के ऊपर भद्रा आ रही है, नाना प्रकार की भद्राएं उत्पन्न हो रही हैं, कंस अत्याचारी है, अपने अब छोरा ने घर के बाहर निकालना। बोलो छोरो घर में रहे। आपको मालूम है कभी छोरो रूठी जाए, पंखो लगा दो, एसी लगा दो, कूलर लगा दो, तो ये बाहर निकले गए मंदिर आड़ी थोड़ा घूमड़िया तो घर के बाहर निकलेगा, देख चंदा मामा देख, तो देख तो चंदा मामा देख, ऊपर देख ऊपर देख, ऊपर देखा रे दीदी छोरो बड़े इधर एसी वो तो बंद रहे, उसको घर से बाहर आना पड़ता है। वो शाम सुंदर क्या नंद बाबा ने कह दिया कि एक काम करो, बालक को बंद, यशोदा मेल से बाहर नहीं निकाला, दरवाजा बंद कर दचारी आई। श्याम सुंदर ने विचार किया कि क्या करें, मैं माँ की कृत्य को पूरा करना है, 11 साल तक लीला करनी है, क्या करूं। एक दिन की बात, कैलाश से भगवान शिव सती बेटे शिव की भजन करी रहे। एक दिन जीव उचक्यो शिव जी को, माला छुटी, बोले सती ने कहा हुआ क्या, आज मारो मन आने लागे। बोले क्या कि कभी कभी थाको मन नहीं लागे, तू मारो भी लागी दो। देखो बोलो हुआ क्या, आज मेरा भाव बिल्कुल यहाँ मेरा मन ही नहीं, तो आप कहीं बदल रहे हो, मैं गोकुल में जाऊंगा। अब देखो एक शिव भी एक दर्शन की आस करते हैं, एक भगवान त्रिलोकी के नाम भी दर्शन की आस करते हैं, और अपन मन खा अपना तो वार त्योहार कसा कसा ऐसा दादा भी ये कह गया जो उन्होंने मंदिर की लगे को कसा भगवान बेटा है। ये भी संसार के अंदर है, आई बात समझ में। तो त्रिलोकी के नाथ शिव ने आएंगे आदेश गए वहां, मां ने निकालेगा, आप मने छोड़ाओ। देखो
भगवान शिव जी कितने भोले हैं। पार्वती सती ने कहा मुंह भी चालू। शिव जी ने मना कर दिया, तू चाले थे पर आई जा मुझको तो वहां दर्शन एक घड़ी में भी वही जाए। जाता ने कपाट खुले हाथ दिखे ने नी, अगर कपाट बंद गए तो एक दिन भी रुकना पड़े, 2 दिन भी रुकना। कभी कभी बरगाम जाओ आप, 2 दिन में 4 दिन को जीव एकदम नी छोरो बनवान जाते हुए तो कई लोग मात्र थोड़ा ट्यूशन पे जाइए। बोलो देवा आप न्यायाली एक कही शिव जी पार्वती से की दो। पार्वती के कोई की वही बात भोलेनाथ ने कीधु शिव पार्वती है देखो आप यहाँ मगरा बैठा बैठा पहाड़ पे बैठा बैठा कहीं करो कमाई करो कुछ कमाई। तो शिव जी बोले कमाई का नहीं करो कि खेती करो। भोलेनाथ ने कीधु खेती करो तो खेती का ही करो मात्र बल्लियों तो एक सुन लीजिए हो, सुन लीजिए भाग्य में जो होता है वही मिलता है। तो पार्वती की आप पर एक बेल है गंदी है तो बोले एक बेल में खेती है। तो पार्वती का आपने मालूम आपके कृष्ण क्या वो मित्रता है ब्रज में मनाकर नरा बन गया। यहाँ तो पहाड़ पर कहीं नहीं खेती तो वहां जाओ ब्रज में जाओ ने वहां खेती करे जाओ बेवासी काम नहीं जमेगा। शिव जी बोले रहवा दे अपने जीवन बढ़िया है अपना तो पूरा खाएगा जो बढ़िया नहीं जाओ। तो शिव जी ने मिले आओ ब्रज में। भगवान कृष्ण ने पूछू कि नाथ आज कहकर आम उपयोग एक लकड़ो हुई है बोले कही कि मोर मन खेती करवा को हुई। तो बोले क्यों कैसु करा खेती करना आपने दो पर्ची थी। कृष्ण ने तुम था चाहिए कही कि एक बन गई तो मन। भगवान कृष्ण बोला नरा बन गया आपका तो है नहीं आपके जैसो जमे ऐसो बेल। अब यहाँ से कहीं नहीं मिलिया था कि कमाई करी लाजो हम कमाई करी ने लाजो हाउ लाजो कमाई करी ने जाई तो जाओ। भगवान ने नहीं दियो एक बेल नहीं दियो बोले कि अपने पर्ची कर ला। अब नियाम भी अनंतित कराए घंटी। भगवान ने कितु कई वो होगा तो शिव जी बोले आप बता दो क्या नहीं आप बता दो। भोलेनाथ बोले आलू वाली का बोले भाई तो पर शर्त यह है कि ऊपर की फसल मारी रहेगा नीचे की ठंडी रहेगा। भगवान कृष्ण बोले चलो यही मंजूर है। और 4 महीना की खेती करी हो आलू भैया मत कहीं पे आया फसल आई काटो ऊपर करार नहीं दो कि हेटे की फसल तो कृष्ण की ने ऊपर को पालो। ये आलू कृष्ण के वाला की पालो ठेला में भरी में उन्हें नंदीगढ़ पे मेले ना आया ना। पार्वती की बोलिया कहीं लाया बोले कि यह फसल लाया बोले कि यह कमाई करी तो पालो लाया बोले कहीं करो अभी जो आटे आई वो कहीं बोला रही है अबे जाओ फिर जाओ बोले कब रेवा दे जाओ फिर अबे जो की जो कि ऊपर की मारी में हेटे की मारी ने ऊपर की वाह फिर बोले ना दिया। कृष्ण की तो कई तरह बोले कि एक फिर करना वाटे कर लो कई बाबू तो आप बोल दो आपके कभी बात कीधु है तो बड़ा ही नहीं। तो बोले कि काम करो कई करो कि एल के ऊपर की जो है हेटे की भारी जगह ऊपर की फेंकी रहे बोले तो कई बार जुआर आ गई आई हमारे समझ में जुआर वाली जुआर के बिना रात एक जैसे जुआर और मत गई पे आई बोले का बेड़ा बेड़ो फूकना फूकना भगवान के ने पिंडिया में भरा मिलिया नंदीगढ़ के ऊपर आया बोले कई लाया भैया बोले ये पिंडिया नहीं आया थे तो कितु के हेटे अपने ऊपर की
काम करो ती भोला का बोला अब भी कीजो कई कीजो कि ऊपर की बीमारी ने हेटे की बीमारी ने बीच की था सीधा बेचारा फिर कंदराया फिर आया बोला कहते कि एक और काम मानते चलना बोले फल कई बाबा आपत कई तो वहां कीधु है घर वाला है कि मक्की वाली था हाँ मक्की वाली था भाई हो खूब मेहनत करी मक्की माता आई मातेश्वरी हो अब समय आया वह मक्की आई ढालो मक्की बीच का भुट्टा जो था अभी तो कृष्ण के वहां ऊपर के माना रहने का ठेपा ये बड़ा बांधने लगी है क्या मैं तापा नहीं दे तापो बोले द्वारिकाधीश से भगवान सावरिया से ऐसे भगवान शिव की लीला है पार्वती कह रही है कि आप जा रहे हो मैं चलूं हाँ हाँ तो याद रहे इधर यशोदा महल के अंदर दरवाजा बंद शिव ने वहां से प्रस्थान किया हाथ में माला ली और कहा अब मैं इस रूप में नहीं चलूंगा भगवान बाबा ने अपना रूप बनाया गोकुल के समीप आए जो रूप बदला अली गली में अलग जगायो आय खड़े दरवाजे पे अली गली में अलग जगायो
यशोदा यशोदा ने आवाज सुनी, कोई भिक्षा भरने में कोई बाबा आए हैं। द्वार पे आ गई, हीरा पन्ना मानक मोती की थाली भर के द्वार पे मां खड़ी। बाबा ने झोली में लो। बाबा ने कहा देखो यशोदा, भांग तूरा माने प्यारा अग भभूति लगाओ में, भांग तूरा मोए प्यारा अग भभूति लगाओ में, श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल यशोदा बात खड़ी है, बाबा ये भिक्षा लो। बाबा का देखो यशोदा इधर आओ, तू जो मैंने हीरा जवाहरात पन्ना मानक मोती की जो थाली लेकर आई है, तेरा झोली में देख दो। यशोदा झोली के अंदर देखो तो हीरा जवाहरात। यशोदा के वो टेंशन में जो तो बाबा कोई जानवा वालों है, मारे छोरा के कच्चे कर देगा तो कहा कि बाबा लेनी के नहीं लेनी भिक्षा। यशोदा थोड़ी झूठ बोल गई थी, क्या कहा? मेरा गाना डालई गन्ना वो बायर नहीं लागेगा, मेरा गाना डालई गन्ना वो बायर नहीं लागेगा, मेरा गाना डालई गन्ना वो बायर नहीं लागेगा, मेरा गाना डालई गन्ना वो बायर तुम जोगी की नजर लगे हो, तुम जोगी की नजर लगे हो, डर जाएगा मेरा, तुम जोगी की नजर लगे हो, डर जाएगा मेरा नाना तो कल जन्मा है, आपकी नजर लग जाए करो छोड़ो डरी जाएगा। तू बाबा भिक्षा लो के नहीं लो, बात मत करो, आप तो भिक्षा ले लो। बाबा फिर कह रहे चंदा सूरज नवल तारा सब ज्ञान रे उनका, चंदा सूरज नवल तारा सब ज्ञान रे उनका, तीन जोगी वही लगावे वो बालक नहीं रहेगा, तीन लोग वही लगावे वो बालक नहीं रहेगा। छोरा को तो चलता ने सूरज ने चांद ने देवता ने सब ध्यान करे तो डरे, पर हमें भिक्षा लेने के लिए लेनी। देखो यशोदा भी आरो बाबा डट के रह गए, मैं दर्शन करके जाऊंगा। यशोदा ने यहाँ तक बात कह दी, काला पीला स्वरूप तुम्हारा बारी जाने मुख तेरा, यशोदा के और बाबा के दोनों की बात हो रही है। अब तो सुनो, आज भी वो आदत नहीं गई है, यदि कोई हट करवा लगेगा तो एक तो बारगस पकड़ी में उभा रहा हूँ, कहने की मैंने आई है, एक हाथ में थाली यशोदा की, एक गाड़ी में बाबा ये लो के नहीं लो तो यह थाली दरवाजा बंद, हट करवा लगी जब कोई ज्यादा नहीं ले दो, फिर हो तो दरवाजा बंद, लो तो ले जा, जब नहीं लो तो आपकी मर्जी। कभी कभी तीरथ गया ज्यादा खपाट लगे, आपको भीड़ यूं है तो गाटी छाती में बोला भले हेवा की हाथ तक उभा रह जाऊंगा, दर्शन करीने जाऊंगा,
ने जने जो दरप लागी ने आ हाथ का खुलेगा ने रात में कपाट खुलेगा दादा अपने तो शिखर का दर्शन करो पगी लागी चाली पड़ो अपने तो पगी कल भी कथा आएगी सुन लेना जिसने दर्शन दिया है दर्शन किया है तो कहूँ रोणू पड़े कना तक्का खाना पड़े कहूँ बेणू पड़े जगी श्याम सुंदर दर्शन दे देख लेना आप कथा को ये बाबा यशोदा ने दरवाजा बंद ने भोलेनाथ भैया नहीं क्या भैया या काले खोलेगा तो भी दर्शन करेंगे जाऊंगा ने 4 दिन में खोलेगा ने 10 दिन में खोलेगा तो भी ये बेटा 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 शाम वही नारद जी के आणु जाणु बेटू नारद जी नहीं आया ये बेटा बोले यहाँ कहीं कर बोले कि हेवर को बेटो सुबह का बेटो हूँ रात पड़ेगी धन वही हो तो क्यों दर्शन करने के लिए आया और दर्शन नहीं करने दे रही है यशोदा दरवाजा बंद। अब सुनो कभी कभी कोई के लड़े लड़े हो जाए छोड़ो कभी मार से लड़े कर ले या घर में कहीं रात हो जाए अगर वो छाती पे दे तो है नहीं और कोई आई जाए काम कर रहे तो आगे पासे वही गया थोड़ी आगे पासे वही गया फिर छाती पे नजर आवेगा तो फिर क्रोध बढ़ेगा थोड़ा आगे पासे वही गया। नारद जी महाराज गया भोलेनाथ ने कीधु बाबा एक बात कहूं आपसे भोलेनाथ बोले एक कई 10 को आप कहा थे बेटा मन दर्शन करना तो नारद जी ने कहा दर्शन तो मैं कर ही हूं पर थाने यहाँ ऊँटना पड़ेगा थोड़ा आगे पाके मेनू पड़े बोले कि आप मेलों में चले जाओ पर मन दर्शन तो वही जाएगा कि दर्शन तो मैं करा दूंगा आप यहाँ से उठो बाबा भोलेनाथ माती उठी थोड़ा आगे जाए भैया नारद जी अंदर गए पालना में झूला दे रही थी यशोदा नंदा सुनंदा नारद जी ने कहा कि बाहर त्रिलोकी का नाथ दर्शन करवाने आया है और यह यशोदा माँ ने दरवाजा बंद कर दिया है और बाहर खड़ा है अय्या बात बन के भाई नारद के और भगवान ने कहा नारद मैं माँ के माया में हूँ 11 वर्ष तक मुझे लीला करनी है मेरा भेद अगर पर मालूम पड़ गया है तो मामला बिगड़ जाएगा एक काम करो बाबा से कहो थोड़ा इंतजार करे मैं दर्शन दे दूं। गया नारद जी बाबा बैठा रहेगा दर्शन जरूर हो जाए जय श्री आई तो बाबा को जानो लोग आई अभी जो रोना चालू करो पालना में रोना चालू द्वारिकाधीश भगवान की जैसे रोना चालू हुआ नंदा तो के सुनंदा तो के बाबा तो के यशोदा तो के व्रत की गोपियां तो के सब तो के छोरो कभी कभी रोवे नहीं कि एरे मेरे वाला के नींद आराम करते और सुबह के बहुत छोरो रोलो रहते कि केक गलिया पीले को बुटियां पीले को वो आस करता है मुझे दर्शन करा दो यशोदा रोवे यशोदा उठा रही कानून चटकी चटकी नहीं पड़े और यशोदा लाड लगा रही है सो जा रे कानो संग में बाबो आए रे सो जा रे कानो संग में बाबो आए रे सो जा रे कानो संग में बाबो आए रे सो जा बाबा आयो रोना बंद कर बाबा आयो बोलो क्या बोलो छोरो ज्यादा रोवा लगी जाओ यशोदा लाड लगा रही है लाला रोवे मां ये तो जा रे कानोड़ा आंगन बाबो आयो रे ओ तो जा रे कानोड़ा
सो जा रे कारोड़ा आंगन बाबो आयो रे सो जा रे कारोड़ा आंगन बाबो आयो रे खाला बाबा गया बाजार लाया खावा गला बाजार खाला बाबा गया बाजार लाया खाला बाबा गया बाजार लाया खावा गला बाजार बाबा गया बाजार मने आ गई मेरे नींद कला कदर पूरिया खा गई मने आ गई मेरे कला कदर का श्यामा गई मने आ गई कला कदर का श्यामा गई मने आ गई मेरे नींद कला कदर का श्यामा गई आगे आगे मेरे कला कदर का श्यामा रोता डोलता रोता की रात हुई साहब छोड़ो बने लिए नारद जी गए यशोदा नंद बाबा दास बाबा बाबा मुनिनाथ छोरा अपना कई लो आधी रात हुई अपना ने हुआ दिखा ने राम राम नहीं हुआ दिखा सबकी नींद हराम कर दी नारद जी बोला रुको नारद जी भी ने विचार કર્યો કે એક કામ કરા નાના કે વેળ તાકો કરી નાખો कहीं को असर काम नहीं कभी बेण ताड़ो करेला मंत्रेला झाड़ मुक करेला ओ बाबा असु वे तो मु एक बाबा ने देखी ने आयो कदी भी बेण ताड़ो कर दे तो यशोदा नंद बाबा दास दत्या भी बाबा क्या है रात में देखी ने आयो नंदा से कहा यशोदा जाओ जाओ बाबा को बुला कर आओ जल्दी आओ अब भोलेनाथ की स्कीम लगेगी अतरा भूत का तागा लीधा मेरे वेल तागा का मामला भी कभी कभी शुभ नहीं दे बाबा भोलेनाथ ने बेटा ने गाठना दे दास दासियां गई लालो रोवेयो बाबा को लालो रोवेयो थोड़ा घरा पधारो बाबा माँ को लालो रोवेयो कानो रोवेयो बाबा माँ को कानो रोवेयो थोड़ा मेला पधारो बाबा माँ को कानो रोवेयो मैं नहीं आवायो दासिया में नहीं आवायो ठाकी थी जानो दासिया में नहीं आवायो काका काना रो और काका लाला रो नहीं आओ भोलेनाथ ने मना कर दिया भोलेनाथ देखो गरज पड़े तो एक सुनो देर तो नहीं होगी 5 में हो जाना हो हड़ा 3 बजे पन्ना जाना सुनो गरज 2 घोटना से 2 घोटना हो एक में गीत गाता हंसो आवे एक में दूध काढ़ता हो आवे एक तो गीत में मशहूर ने एक में दूध काढ़वा मशहूर 10 रुपया को दूध एक ने काढ़ अब सुनो
एक दिन वही दोई की लड़ाई कई वही गीत गावा वाली के दूध काटवा वाली। अब लड़ाई वही ऐसी वही तो बोल चाल पर देखो गरज की बात है જેને ગીત ગાતા આવે અસી ગીત ગાવે તો ખૂબ કાઢતા આવે લડી એસી ગઈ બોલ ચાલ કરી 2-4 મહિના हुआ बोल चाल दादा पहला जमई आता तो कई गाता जमई गाता गाता अबे तो बेचारा आगे मोटर साइकिल से चलिए जाए। अब कई वो कि जमई साहब आया भाई के जो दूध काढ़े मोड़े बापरे गाता नहीं आया जमई साहब आ गया जमई मेहमान हो गया जमई साहब पामणा अब पामणा भोजन भोजन वही जो आई फिर गाना गानी पड़ी ते तो जी मोटी जमई सासी आके आयो साजन वीरो रे मारा जमई सानी गारी गा। अब बापरी के आई जमई साहब आया लगे योग अश्व मिले में पण के गीत गाओ कोई को नहीं जमई गाना जरूरी तो बोले कई तरह हो लड़ाई लड़ाई की जगह आज तो पामना है वो तो जया उमर की जगह बापड़ी घोड़ी सभा की थी गई और गीत गाता हो आता तो अगर बेन कई करी थी तो कई करी घरे बैठी के तन घरे दाल में पड़े तो मारे जमई साहब आया 2-4 जमई गाना पड़े तो वो बोली कई आऊंगा मारी आंगली दुखी कई दुखी रही कई दुखी रही तो बोले तारा हाथ जोड़ो आंगली की गीत गावेगा मुंडा की गीत गावेगा बोले कि कई तर गाओ नंबरे आंगली लगाड़ो जल्दी दवा सही है गलत है बंद हुई अंदाज देखो बापरी नहीं दवाना होगी आई होंगे दूसरा में बुलाओ करीब बैठती है दवा योग असो थोड़ा 2-4 दिन 8 दिन दिया में आई अड़ी भे लईने आया 2 भिया हो मुरा अना रोता कहीं नहीं आया अना के आयु पाँव पड़गाव जाऊं घर में इतना अभी ये बात तो भूली है क्या मैं आई 2 भिया वाला दूध नहीं निकले तो भिया ऐसा क्या बोली कई गुरु मन तो दूध काटता नहीं अभी पड़गाव के जाऊं कहीं हो लड़े की जगह अपने गया गया कई करी बेन कई करी तो बोले घर की काम पड़ी बोले कि आओ चाय है पीने भाई से बोले कई चाय मारा ऐसे परगाम गायरी मान 2 भैंसा है जो एक भैंस को तू अभी दूध काट दी नहीं घेवना काट दी नहीं बोले कई करूँ और मुंडू दुखी कोई गलती कम पड़वा वाला कोई नहीं चिंता मत करना वो माँ हर मुंडू दुखे हाथ की दूध काटेगा फिर करो कई करी वाला लाता फेंके तो भुसकारू काटी नीचे भगवान सावरिया से काई कारण आयो रे मनवा काई दंडे लागो रे काई कारण आयो रे मनवा काई दंडे लागो रे काई कारण आयो रे मनवा काई दंडे लागो रे काई कारण आयो रे मनवा काई दंडे लागो रे Bye.
काई काले आयो रे मंडला काई कंदे नाको रे काई आयो रे मंडला काई कंदे नाको रे ए मान तो गवायो रे मूंगा मोने को लाला मान तो गवायो मूंगा मोने आ केड़ी केड़ी ना जांगाड़े आखायन तो काड़े तेरी ना जांगाड़े आखायन तो काड़े लालो रोवेयो बाबा माँ को लालो रोवेयो थोड़ा घरा पधारो बाबा माँ को लालो रोवेयो नारद जी गया वो बाबा मैं हूँ कहाँ नहीं के अंदर रस्तों पर आप उठो नहीं जाओ यशोदा आपको इंतजार करी बाबा ने कहा अब भैया का दर्शन शिव जी उठे भोलेनाथ उठे यशोदा दरवाजा में खड़ी थी बाबा गए बाबा बाबा आप तो अंदर आई जाओ भोलेनाथ बोले घेवर को ऊपर तो अंदर नहीं आया जब गरज पड़ी तो अंदर पकड़ जाओ आप तो अंदर बाबा आई काना इतना जोर जोर से रो रहे थे बाबा भोलेनाथ ने कहा कि काम करो जो छोरो बने दो यशोदा ने जैसे ही बालक शिव जी को दिया जैसे शिव जी ने हाथ में लिया इनकी उनकी नजर मिली तो शीश नवाया शिव शंकर ने दर्शन करके बोले सदाशिव हे त्रिलोकी नाथ तीन लोक के अंतर्यामी जन्म लियो गर्भवालन पे बाबा ने जैसे ही दर्शन किया और जैसे नजर मिली भगवान भोलेनाथ ने श्याम सुंदर को प्रणाम किया दर्शन करके चले सदाशिव काशी के रहने वाले गावे गवावे गंगा नावे रूप लिया अवतार भगवान श्री कैलाश के दर्शन के लिए करने गए सती ने पूछा बालक अच्छा है समय धीरे धीरे गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया नामांकन संस्कार हुआ कृष्ण हे भगवान नंद बाबा ने गर्गाचार्य नामांकन संस्कार हुआ नंद बाबा ने कहा बाबा मेरे एक बालक का नामांकन संस्कार करो गर्गाचार्य जी ने कहा देखो मैं नाम यहाँ नहीं छाऊंगा सबके सामने नामांकन संस्कार नहीं करूंगा कहाँ चलो जहाँ गाय बनती है वहाँ गाय के जहाँ गौशाला में ले गए बोलो गौ माता वहाँ नामांकन संस्कार किया बोले देखो बाबा क्या नाम छाणो नाम छाणवा वाला भी चक्कर में पड़ी गया हरि थारा नाम हजार हरि नाम लिखू कंकुत्री कई कई नाम छाणू या पत्रिका बनाऊ तो कई कई लिखू कई भगवान फिर चक्कर में पड़ी गया गजब रे माया पलट गई है और यदि गर्गाचार्य जी को मालूम पड़ गई साक्षात श्याम सुंदर जन्म लिया तो थोड़ा नाम छाणवा वाला की भी मती वापस फेरी कहा कि नाम इसका हरि है गोविंद है गोपाल है गौशाला में जो नाम संस्कार किया है इसका नाम बाबा एक गोपाल रहेगा कृष्ण रहेगा हरि रहेगा दामोदर रहेगा मधुसूदन रहेगा और प्रेम से इसे गोपाल और कान्हा कहेंगे बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय नामांकन संस्कार हुआ बलदाऊ का कृष्ण बलराम नाम दोनों की जोड़ी समय धीरे धीरे बदला एक दिन यशोदा लाड़ लड़ा रही थी देखो लाड़ भी कैसे लड़ाए जाते हैं लाड़ लड़ा रही थी बाला बेटा थारे बनाई घड़ी नहीं लो तो मेरे प्राणों से प्यारा है देखो यशोदा ने गोद में जब लाड़ लड़ा रही थी एक संकेत दिया है लोगों को कि देखो रे लाड़ इतने लड़ाना जहाँ तक बढ़े उसके बाद में जिसका लाड़ लड़ाना हो उसका लड़ा लेना ये संदेश दिया था भगवान ने गोद में भगवान को लीला यूं कर लेता है भागवत में थोड़ी देर में पूरी हुई है 4 श्लोक की भागवत आदो देव की देव गर्भधनम गोपी गृह वर्धनम मायापूर्णम विविताभरणम गोवर्धनोदाहरणम चेतनम कुंती सुतापालनम एतत् श्रीमद् भागवतम कृष्ण लीलामृतम लो भाई संकेत बताया आपको गोद में दिया लाड़ लड़ा रही एक पल भी नहीं छोड़ू प्राणों से प्यारा है बहुत लाड़ लड़ा रही में तो वही
चूल्हा पे से हांडी में से दूध जैसे ही उबरा असोसो लेनो आयो यशोदा के हमें वहीं जाइलो अरे उतर 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 मानो तो दूध 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 या एक एक बूंद दूध लेके ढली जा तो पागल कर दे। सुन लेना उठ जा या जैसे ही नीचे उतारा ने जो आई क्रोध आया माँ तू कह रही थी तुझे एक पल नहीं छोड़ू एक दूध में मन चले गयो थारे और तूने मुझे उतार दिया वे मैं क्या यशोदा अत्र तो आई आई जतरा जोड़ी डांगना था सब फोड़ा फोड़ी करेंगे आई आया बस अपनी देर में वाकू वही बोले कि वहां थका दे माका वहां नहीं माना। धीरे धीरे यशोदा को परेशान होने लगी हाथ पकड़ा अब बांधूंगा तू मुझे बहुत परेशान करता है। भगवान ने कहा बांध। लीला बड़ी भगवान की लीला बड़ी गजब की है। कृष्ण लीला तो बड़ी अलौकिक है। क्या क्या वर्णन करें भगवान की लीला का। संक्षिप्त रूप में सुखदेव ने राजा परीक्षित को लीला का वर्णन सुनाया है। पकड़ी हाथ पकड़े 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ी जा जंदन नदी लागे नदी में पारो लेवा जाए तो पूरे कभी घर में हनुमान हो जाए लड़े लड़े वही जाए कभी मैं कहते क्या वर्षी को पारो लिया तो जाके कहीं तो आंगड़ा कटा लो कहीं तो पारो छूटी जाए गाड़ी में मिलोगा तो हिंदे पड़ी जाएगा कहीं न कहीं तो उलझन क्रोध में और प्रेम से बांधोगे और यदि सुख से काटोगे तो नहीं कूड़ा 2-4 कूड़ा और तू बंधेगा। बांधने लगी 2 उंगल रस्सी छोटी पड़े दपोर हुई है कांदरी की यशोदा एकदम यशोदा कांदरी हे राम अब ठाकीगी अब राम भगवान ने दया है कि माँ अब ठाकी है राम को नाम भेज दूं अब एक बांधना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं नाम में बनता हूँ मैं भाव में बनता हूँ। यशोदा ने जैसे हे राम ठाकी आज भी ठाकी जाओ तो भाई को राम ठाकी जाओ ठाकी भगवान को दया आई। फिर एक छोटी मोटी कोई रस्सी दिखी यशोदा ने कहा थोड़ी देर और देखी देखा बंदे ने तोड़ो और खींचो लाई खट भगवान बंद दिया बोले अब बंदू प्रेम में बंदू बांधा। एक उंगली थी आंगन में बांध दिया बोला कहा बंदी और आते बोले माँ तू घर काम कर बोले मारू काम कर दो छोरो आ काम दोनों लड़के लगी गई आई यशोदा में महल में गई ये आके रटिया पीछे पीछे उंगली यमला अर्जुन नाम के 2 वृक्ष थे उनका उद्धार करना था। यमुना के किनारे उनको श्राप था ये गया जैसे ही वाला 2 बोरा के बीच में गया पाछे से उंगली खड़ी कड़ा यशोदा ने वो आवाज सुनाई थी बाहर आई छोरो भी कोनी उंगली भी कोनी कहीं जो फिर परेशान वो यशोदा यशोदा यहाँ के तूने छोरा के ऊपर तो झड़का पड़ी है यशोदा गई जो 2 ही झड़का के बीच में थी 2 कण आड़ाया है तो डाली आई कहीं क्या पड़ी जाती छोरा का आंखा फूटी जाए ये 2 कण का भी क्या ना वंदन वाला आई भी झड़ दो मणिगिरी है छोड़ का उद्धार किया भगवान ने। धीरे धीरे परमात्मा लीला कर रहे हैं। गोपियां जाती हैं कोई माखन पिला रही है कोई दूध पिला रही है लाड़ लड़ा रही है। एक दिन की बात सुखदेव राजा परीक्षित को कहे राजन भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। गोकुल की जो गुजरियां थी मटकी में दही ले जा रही थी कहाँ मथुरा में। एक दिन ये गोपी से कहा इधर आ तो गोपी ये माखन कहाँ ले जा रही हो बोले मथुरा में किसको देने के लिए कंस को। एक काम करो आज से कंस के यहाँ माखन नहीं जाना चाहिए क्यों वो पापी है यहाँ पर खाना खाना तक कुंडे डोड़ा आज भी ये खा तो खाने पर नहीं मानी गोपियां नहीं मानी कहा कि मान जाओ रे मत जाओ नहीं मानी अतरा कंकर लीधा एक झाड़ के ऊपर चली नहीं बेटा जैसे गोपियां जा रही थी एक के दे फटा 2-3 दिन की लंबर लगे तो आगा गोकुल की मटकिया भी रहवा कहीं भी सब शिकायत करने के लिए यशोदा के पास में गई। देखो यशोदा तेरा खाना बिगड़ गया है सब माट की हमारी जितनी दही की मटकियां सब फोड़ दी थोड़ी खवाड़ा भी और वगाड़ो भी करे तो यशोदा ने देखना अब लीला देखना आई मटकियां फोड़ी ने फिर मैं ही सुई गया। एक दिन गोपियां फिर गई और क्या कह रही है ओ यशोदा तेरा बालक को समझा लेना। तो एक दिन फिर यशोदा ने नींद ली लगी। एक दिन भगवान को समझाया ओ मारा नंद लाला गोकुल की गुजरिया लड़वाला
मटकी परमात्मा ने थोड़ी संकेत दे दिया है। क्या दिया संकेत? कथा के माध्यम से कि अच्छी जगह लगा देना। अपना अच्छा तथ्य है, कोई अच्छी चीज है, उसको ऐसी जगह लगाना ताकि अपन को पार कर दे। ऐसी पाप की जगह मत लगा देना जो कि तुम मरे मरे पर अपना हटे नहीं दे। सुन लेना, कह दिया यशोदा से, यशोदा तेरे बालक कान्हा को समझा लेना। भगवान ने कहा बाबा माता, मैं गुजरियों की मटकी इसलिए फोड़ी है कि उस पापी के वहां एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए, कि यहाँ व्रत का दही दूध घी सब यही रहना चाहिए। सबको संदेश दिया। समय आया, भगवान गाय से प्रेम करते थे, उनका नाम गोपाल पड़ा। एक दिन गाय चराते चराते यमुना किनारे गए। भगवान को जिसको मारना है परमात्मा एक एक बीच में माया रखता है, मारने के लिए परमात्मा कोई ग्वाल की ऐसी गेंद खेली, गेंद का के चलो यार गेंद खेलेंगे, चलो। यमुना के किनारे जब गेंद खेलने लगे, ऐसी गेंद उस ग्वाल हटी लेती थी कि लऊं तो याद लऊं। एक दीदी गेंद के जोड़े कुंड में, जिस कुंड में कालिया देह रहता था, कालिया नाग रहता था, भगवान ने कहा कि इसको कैसे मारा जाए, इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए। तो भगवान ने माध्यम बनाया और उस गेंद को जैसे डाली दी, कुंड में पड़ी, कालिया नाग सो रहा था। वो जल्दी गेंद की बोले लऊं तो दड़ी याद लऊं। क्या की? भगवान ने कहा कि यह दड़ी को नहीं दूसरी दई दू, लऊं तो याद लऊं। अरे मारी माँ की दूसरी दीवार दूंगा, लऊं तो। देखो भगवान खुदे अब जैसे जल के अंदर खुदे विशिला घेर था, यमुना के अंदर दूषित घेर था, जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई, नाग पत्नियां छूटी। मालूम पड़ा यशोदा यशोदा कान्हा कुंड में कूद गया है। जो यशोदा घबराई, नंद बाबा घबराए, ब्रज के लोग सब आए, सब रोड रोने लगे। अब क्या होगा? विशिला शाम रहता है, डस जाएगा। जो यशोदा नंद बाबा सब नदी के तट पर, एक आना बाहर निकल, कई कानों बाहर निकले। जो नाग पत्नियां आई, मारा पति तो कान्हा निंद्रा में सूता, काका पति ने मेरा मिलवाने आयो, काका पति ने मेरा मिलवाने आयो। घाटी के कांटों काना दे नहीं जाओ, घाटी के कांटों काना दे नहीं जाओ, घाटी के कांटों काना दे नहीं जाओ, घाटी के कांटों काना दे नहीं जाओ। माता पति तो काना नींद में सोता, माता पति तो काना नींद में सोता। माता पति ने मेरा मिलवाने आया, माता पति ने मेरा मिलवाने आया। ओ माता पति तो काना नींद में सोता, माता पति तो काना नींद में सोता। माता पति ने मेरा मिलवाने। आई बात समझ में आई कि नहीं? नाग पत्नियां आई और कहा कि वो कन्हैया या था कि दड़ी ने ले जाओ, मगो पति जागी जाएगा तो थाने डसी लेगा। तो कितनी सुंदर बात कही, काका पति ने मेरा मिलवाने आया। वो मलवाने आयो तो एक काम करो, काटी गेंदा तो काना थे ले जाओ। ये गेंद लोने आप खतरा ने तो नाग जागा आया। भगवान बात कर रहे थे नाग पत्नियों से, क्रोध किया, जो लपेटा भगवान को लपेट लिया। भगवान का लपेट, कतरो लपेटे मने, कतरो झूठ बोले, ये जो लपेटा वो मामलो हम दिया भगवान ने लपेटा था नहीं। तो आज भी खूब लपेटी रोहे, खूब लपेटी रोहे, खूब लपेटी रोहे। ने जंदर हूँ लपेटेगा तो समझ लेना, आप समझ जाना। आई थी वही थी लपेटा लपेटी करी ने जो फिर टूटे
जाओ भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, जो सांप की नालियां टूटने लगी, जो आकार बढ़ाया, जो तालियां भगवान उतरे क्षण में नाचने लगे, नाचना पत्नियां हाथ जोड़ी, छोड़ दो नाम पत्नी, नाम किसी गाने तालियां लेकर, हे प्रभु छोड़ दो, अब मुझे आपकी गेंद दो। भगवान ने कहा देखो गेंद तो दे रहा है पर मैं तुझे प्राण दंड दूंगा, प्रभु अब मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा ठीक मारूंगा नहीं, तू ये कुंड छोड़। देखो भगवान ने तत्काल उस कालिया नाग ने कुंड छोड़ा, रमणीक दीप चला गया, गरुड़ के डर से रहता था, यमुना को खुशी से बचाया, सबसे कहा चलो रे जलपान करो, बोलो यमुना महारानी की। उस दिन से यमुना का पूजन होने लगा, सबने जलपान किया। भगवान धीरे धीरे गाय चराते चराते एक दिन भांडरी वन में चले गए, भूख लगी ग्वाल वालों को और कहा प्यास सता रही है, भूख सता रही है, खाना। तो कन्हैया ने कहा जाओ यहाँ से थोड़ी दूर यज्ञ हो रहा है, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाकर भोजन मांग कराओ। फिर आना बात पे धर्म अर्थ ने काम ने आई, ये यज्ञ में बैठा था नहीं, खाली हाथ लगाड़ी बैठी थी, भूख लगी। एक गोपी के कान में जाकर कहा, पहला तो यजमान की दुनिया में थोड़ा फिर भगवान आया है, भूख लगी नहीं, आप कोई बोला आरती लेवा दो। ये बेचारा फिर गया, क्यों हुआ कोई नहीं दे रहे दादा, कोई नहीं दे, सब नटिया का आरती लेवल फिर दिमाना। तो भगवान ने कहा कण के आगे पीछो, ये भी जो बेटा था बना के कड़ी गोपी के कान में यज्ञ पत्नी कान में जाए कहता तो अबे आवे, बोला अबे जाके जाओ तो सही। एक यज्ञ पत्नी के ब्राह्मण पत्नी के कान में जाकर यहाँ थोड़ी दूर भगवान आया है, भूख लगी हुई है। भगवान श्यामचंद्र का सुना, एक मुट्ठी दो मुट्ठी सब उठी ने गई, कोई पकवान बनाया, किसने खीर, कोई पकवान थाली में सजाया, और जब चलने लगी यजमान जाने गए, सब एक पत्नियां वहां गई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने आई, श्याम तेरे मंदिर में नाचने
श्याम सुंदर को भोजन कराया, सब वालों को भोजन कराया और उन्होंने कह दिया अब जाओ नहीं, भगवान कह रहे जाओ यज्ञ संभालो। शाम तेरे मंदिर में नाचन आई, अब घर नहीं जाऊंगा, अब तो सब कुछ भगवान ने कहा कि नहीं जाना पड़ेगा, यज्ञ अधूरा है, जाओ यज्ञ में बैठो, यज्ञ पूर्णाहुति कराओ। सब यज्ञ पत्नियों को वापस भेजा। यजमान ने पूछू क्या गई थी, बोले आप सुहा में रही अपनी निमानी नहीं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। समय धीरे धीरे बदला, धीरे धीरे लीला परमात्मा ने आगे बढ़ाई, लीला बड़ी अपरंपार है। भगवान ने खूब माखन लीला, गोप लीला, चोर लीला भी भगवान ने करी है और भगवान ने चोर लीला में संकेत दिया है। एक गोपी ऐसी रहती थी वहाँ, वह भगवान ने नहीं चाहती थी। भगवान बोले मुँह आयो हो तो नहीं चाहो तो भी मुँह थान चाहो, जो मेरे से वेर करे, जो मेरे से दुर्भाव रखे तो मैं नहीं रखता हूँ। एक ऐसी गुजरी थी गोपी थी, वो भगवान से बहुत ताड़ना करती थी, भगवान से क्रोध रखती थी, भगवान से भेदभाव करती थी, तो उनके घर में हूँ थू पर भगवान को नहीं देती थी। वह दही जमाती में दही की मटकी हरगे बांध देती और हरगे बांधती तो वन में बोली होशियार थी, बोले कि होशियार कतरा होशियार हो तो होशियारी में भी कीड़ा। एक कंठ बांध दी ऊपर कई मन मटकी के ने डोरी और विचार करो कि यदि कभी आई भी गया तो यो मटकी को दही खा गया, कंठ बाजेगा तो क्या वाता करती होगा तो आई करूंगा। अन्न सुखा, धन सुखा, मन सुखा, तन सुखा। देखो देखो माखन की बड़ी भगवान को बड़ी बड़ी माखन प्रिय है। एक दिन भगवान ने सब ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, चलो रे अन्न सुखा, धन सुखा, मन सुखा, तन सुखा, सीतामा क्या काम है करना, आज अपन चोरी करा। बोले मरावेगा तो खाएगा तो ही वो चोरी, हाँ हाँ कराना आज चोरी। बोले क्या चला, अपना पूरी छानबीन करो, अपना दही गणे नहीं खवाड़ियो, माखन गणे नहीं खवाड़ियो। बोले अणी गुजरी है अपनो माखन नहीं, बस तो आगे घरे चोरी कर दिया। चलो सब चले, वंदन गुजरी है वो मटकी ऊपर बांध रखी थी, वो रोज बांधती वो तो कंठ थी। भगवान जैसे योग ऐसा वंदन भूली दरवाजो देनो, भूल भी भगवान पाड़े। अंदर गए, सब दुर्भूमियां गई को नहीं। एक की नजर गई कना था तो है कुछ नहीं, ऊपर देखी तो मटकी बंदी ऐसी और कंठ बंदी। भगवान ने कहा चलो वहां से भी उतारा, तो बोले उतारा को ऊपर कौन चढ़े। श्री दामादी कीधु, सुदामादी कीधु, अन्न सुखा, धन सुखा, मन सुखा, तन सुखा, सबसे कीधु। बोले अपने नहीं चढ़ा, कभी वो आ गया तो कभी वो आएगी तो फिर क्या कराना। बोले कि जब में खाणु है वो चढ़े, खाणु करके तुम भगवान के बोले चलो वहां मैं चढ़ू। भगवान ऊपर चढ़िया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर चढ़ता चढ़ता गया तो मातेश्वरी बंदी वहां। भगवान ने कहा खरा हाथ जोड़ू कंठ माता तू बाज जे मत खड़ा कतरा दिन में तो नंबर आयो ने अरे भाई के यहाँ आज नंबर आयो तू वाजी जाएगा घर क्या आवेगा आई जाएगा तो कंठ की तू मुंह कोई वाजू। भगवान ने धीरे धीरे रस्सी पकड़ी वहीं की तो अंदर से दही निकाला। भगवान पहला नहीं खा, दूसरा ने खवाड़े पहने, हेटे वाला ने खवाड़ता, ऊपर वाला ने खाता 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 सब ने खाई ली दो। अच्छा खपिया अबे मुझीमू जैसे भगवान ने जो लिया हाथ में नंदा माखन का, जो मुख में लिया कंठ बोली कि महाराज भी जमारो कसो जो आप जीमू न बुनी बाजू ना 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 ना। अबे खेते वाला मार आगे यही नहीं थी। आज पकड़ान में आयो आज 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 मती मारो गुजरी तड़गर पे नहीं आऊंगो, मती मारो गुजरी तड़गर पे नहीं आऊंगो। बाबा की दुआई तारो पागल
करे कानो डलका रोवे एक हाथ में रात में अरे बात छोड़ दे यो केस यहाँ टूटी जा थारे दही खातो अंडी थारे रकम लिया हूँ थारे नकदी लिया हूँ थारे जो चाहिए पर थारा हाथ जोड़ू मने मत मार गुजरी घर की बेट में नीचे उतार थारी मां रोज बात मांगे आप ले जाऊं मत पायो ने यो केस यहाँ टूटी जा यहाँ घर में उतारना मत 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 कर वा माने क्रोध में कोई माने अतई हम जानो जो गोंगड़ काटवाने ने जब पकड़े हाथ पलक रेन दे मत 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 माया जाल में पड़ अबे चार हाई खींचे नहीं हाई खींचे या हाई खींचे हाई की भाषा भी जाएगा अब देखो माया पलटी परमात्मा ने बाने आवी गया ओलकान में कोई नहीं आएगा यह कसी तने छोरा ने बेना बोलती मारी दी बिचारा छो भगवान बा जैसे ज्ञान माए को हाथ खींचो आई छोड़ाया भगवान को आई छुटिया ने बापो हाथ ने ये आई की क्या करे मां के मेरे ऐसा होता जा रहे मानो कहीं भी करी आए यशोदा यशोदा जान 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 इधर आ दो यशोदा बोली क्या हेवत मेरी भाई कौन आई थी अबे काले कहा ना तो कोई तर कौन दादा बोले मन को कही भी कल काना अभी तो विवाह करना है जैसे यशोदा बाहर आई हेवल मेरी यशोदा 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 बाहर निकल देख तो आएगी सवेरे राम करण लगी कर कर आएगी सवेरे राम मारो तो कानो उजरी में नामाई सुतो रे मारो तो कानो उजरी में नामाई सुतो 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 आई की सवेरे रात करण लगी कर देख 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 गुजरी थारा तो हाल थारा हाल देख तो पकड़ी ने कने डाली थारा छोरा ने अरे मारो छोरो तो घर में होता हो तो देख तो सही जो गुजरी ने जो घूंघट बोला तो बाहर होगा छोड़ी पानी जी के बारे काटा काली खाया गारी गाली के भगवान सुदैव राजा परीक्षित को प्रेरित की राजन भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने रास रचा सब भोग उठा ऐसी सुंदर रास को देखकर रात का समय भगवान ने इसलिए रास रचा था दिखाया कि देखो रे ये माँ गंगा है ये यमुना है यहाँ नग्न स्नान नहीं करना चाहिए उसी समय गोपियाँ नग्न स्नान करती थी एक दिन भगवान ने सब गोपियों के वस्त्र लिए पोटलों बांधे ऊपर चली गया और गोपियाँ जब निकली देखा वस्त्र किसने लिए ऊपर देखा तो भगवान बेटे एक आना तारा हाथ जोड़ो आज के बाद में नग्न स्नान नहीं कराना भगवान ने कहा आज के बाद में यमुना में नग्न स्नान करोगे ये वरुण का वास होता है भगवान का वास होता है आज के बाद सारा हाथ जोड़ा नहीं एक वस्त्र ऊपर से डाले गोपियों ने अपने वस्त्र को लिया भगवान ने चीरहरण की कथा आती है सुखदेव राजा परीक्षित को कहने के राजा धीरे धीरे भगवान ने रास रचाया बहुत आनंद आया 11 वर्ष तक हरि ने लीला करी इधर कंस का भय बढ़ने लगा अरिष्टासुर बकासुर धेनुकासुर कागासुर बड़े बड़े राक्षसों को भेजता भगवान सबका मर्दन किया समय आया नंद यशोदा इतना लाड लगाते थे भगवान 11 वर्ष पूर्ण होने को आए इधर माँ अवस्था देख रही थी देव की वसुदेव अवस्था थी इधर भगवान ने 11 वर्ष तक लीला जब करी समय एक दिन ऐसी माँ की याद आ गई आज मेरी माँ इतने दिन से जेल के अंदर बंद है आज मैं उसका भी दूध करना है तो भगवान ने कंस ने नारद जी गए नारद जी ने कंस से पूछा नारद
मेरा काल कौन ला सकता है। बाकी एक और आदमी तुम्हारे यहाँ अक्रूर है, अक्रूर को भेजो, तुम्हारे काल को ला सकता है। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर मेरे काल को ला सकते हो? जरूर आपने काल को ला। अक्रूर को मालूम थी कि अगर इससे मना करूँगा, ये मारेगा तो मैं नरक में जाऊँगा और वो मारेगा तो स्वर्ग में जाऊँगा। चलो अने बाद में अपने गोकुल के दर्शन कर आएंगे। और अक्रूर जी महाराज ने रथ को लिया, रथ में आए। साहब मालूम पड़ी, नंद बाबा यशोदा को मालूम पड़ी अक्रूर जी महाराज आए। इधर एक दिन की बात, ब्रज के लोग एक तैयारी कर रहे थे। बाद नंद बाबा ने कहा चलो आज इंद्र की पूजा करें, इंद्र की पूजा करें। बाबा ने कहा इंद्र की पूजा करो। इतने में भगवान ने कहा बाबा एक काम करो, इंद्र की पूजा मत करो, आज गिरिराज की पूजा कर लो। ये गोवर्धन पूजा की कथा भी बड़ी विस्तार की है, समय कम है, समय मिलेगा तो बड़ी विस्तार से आपको उसका वर्णन बनाएंगे, बताएंगे। कि सब तैयार कर लिया, सबने कहा कि आज इंद्र की पूजा करो, इंद्र की पूजा करो। कन्हैया गया बाबा आज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, आज गिरिराज की पूजा करने के लिए चलो। सबने कहा नहीं नहीं बाबा, इंद्र का खूब बड़ा खतरनाक होता है, नहीं नहीं कोई आधा आई ना आधा आई, आधा आई ना आधा आई। कहने की तो एक काम करें, इनके छोरों के यो कर लो। चलो ठीक, बंद इंद्र की पूजा बंद। क्या करना पड़ेगा? दूध दही घी सब अभिषेक की सामग्री रथ में गाड़ियों में भरवाई। सबने कहा चलो गोवर्धन की पूजा के लिए चले। साहब ने तैयारी कर ली, रथ जोत लिए। नारद जी उबा था वहां, नारद जी वहां उबा था। आई रथ चलिया, नारद जी आई पलटी है भाई। ये यजमान यजमान पत्नी आ जाए आज की पूजा के यजमान, तो ये गोवर्धन पूजा कर दे, थाली ले ले। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मारा वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज धरने की सावरिया से जो गिरिराज की पूजा चालू हुई, साफ व्रत के लोग गोवर्धन पूजा करने के लिए चले गए। नारद
नारद जी चले गए इंद्र से कहा, इंद्र आज पूजा कहीं नहीं वेगा। बोले क्यों? आज मामला गड़बड़ है। बोले कहीं? आज आप बाड़ी को में आज तो पूजा दूसरा की मेरी गिरिराज की। जो इंद्र को कोप आया, 9 वेदों को आदेश दिया, जाओ ब्रज में ऐसी दृष्टि करो, ऐसी दृष्टि करो। आप अनर्थ मत लेना हो कथा को। गिरिराज की कथा बड़ी विस्तार की है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परीक्षित ने संक्षिप्त रूप में कथा का वर्णन सुनाया गिरिराज का। भगवान जो 9 मेघ बरसने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, ब्रज को डुबा दिया, सब घबराए, डुबवा दे। बोलो बोलो बोलो, जो मन के भरोसे भेजो जाए वो मैंने डुबवा दे। आज तक किसको डुबाया है? भगवान ने नहीं डुबाया है। सब घबराइया, आज छोरा के चाले लग गया तो बगड़ियो सब कही गया। बोले घबराओ मत रे। यो उठाया गिरिराज को, बोल गिरिराज हरण की जय। उठाया, आई जाओ रे सब आई जाओ। गाटी छाती का था तो जाती जा ने बोलिया कि और मरावेगा पहले तो मरे तो वो ऊपर चिल्ला की जगह तो एक न करे जगह तो अपने टेका कर दो। सामने टेका की जरूरत नहीं। गिरना पड़े रे गोपाल, क्यों गिरवर गिरना पड़े। कितना ही बरसे कितना ही गरजे, बिजली से डरो रे गोपाल, क्यों गिरवर गिरना पड़े। अलंग से डरता न मलंग से डरता, कलंग से डरो रे गोपाल, क्यों गिरवर गिरना पड़े। साफ पहले गोपाल गिर न पड़े, चिंता मत करो। 7 वर्ष तक भी पड़ेगा तो वो नारद जी गए, अभी नहीं मानेगा, जाओ माफी मांगी लो। इंद्र आया, प्रणाम किया, क्षमा करो, मैंने आपकी माया को छुपाया पार, प्रभु मुझे क्षमा करो। इंद्र का घमंड चूर्ण किया भगवान ने। अब वो पानी पूर्ण किए, सुन लेना, बंद हो गया। अगस्त को वापस आदेश दिया, अगस्त जी को भी सीता जी व्रत करो तो, और सूरत का पानी त्रेता में भोजन करो, और द्वापर में आकर अगस्त ने जल पान किया था। बोलो अगस्त भगवान की। गिरिराज की पूजा, इधर मथुरा अक्रूर जी का आना, बाल कृष्ण को रथ में बिठाना, नंद बाबा यशोदा विलाप करने लगे, अब हमारे विरह को कहाँ ले जा रहे हो? क्रूर तुम बड़े क्रूर हो, अब हमारा क्या होगा? गोपियां को मालूम पड़ी आज जा रहे हैं, आज जा रहे। गोपियां सब आ गई, रथ के सामने सो गई। अक्रूर तुम बड़े क्रूर हो, आज हमारे विरह को ले जा रहे हो। सब गोपियां रोने लगी। अक्रूर जी महाराज रथ में बिठाया, भगवान ने कहा मैं आ जाऊंगा, चिंता मत करो, अब आ जाऊंगा। हमारी माता जोवे वाट में तो जावा पर आज मारी माता जोवे वाट माने, माता जोवे वाट थोड़ा पानी पीजो जी, ये भोजन करता जाजो जी, थोड़ा पानी पीजो जी, ये भोजन करता जाजो जी, भोजन नहीं करावे आज मारी माता जोवे वाट। मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही है, मुझे जाने दो। इधर गोपियां, मत जाओ बीरज को छोड़। कन्हैया फिर कब आओगे? सब कह रही है, ओ कन्हैया मत जाओ बीरज को छोड़, मत जाओ बीरज को छोड़। अक्रूर ने रथ हाँका, सब गोपियां पीछे पीछे रोती इतने में अक्रूर जी का रथ मथुरा में आ गया। बोलता कंस को मालूम पड़ी मेरा काल आ गया है। जैसे कंस ने काल का सुना, नगर में आ गया। हाँ, अक्रूर जी महाराज ने रथ रोका। अक्रूर जी ने कहा मेरे घर चलो। भगवान ने कहा बाबा आज तुम्हारे घर में आऊंगा, इस पापी को मार करके तुम्हारे यहाँ का जलपान करूंगा। ये पाप बेटा है, इस पाप को मार कर ही मैं यहाँ का जलपान करूंगा। समय आया, रात गुजरी, कंस को मालूम पड़ी मेरा काल आ गया है। तो 160,000 हाथी का बल, फूल पहड़िया हाथियों को दरवाजे पे बदलाया गया, सिद्धिशाला बन गई। चारों मुष्टि पहलवान को खड़ा किया, मेरा काल आए उसको मार देना। समय आया, जैसे भगवान मथुरा में प्रवेश, कुब्जा मिली, कुब्जा चंदन ले जा रही थी। पूछा भगवान ने ये चंदन किसके लिए ले जा रहे हो? कुब्जा ने कहा कि ये चंदन कंस को लगाने के लिए ले जा रही हूँ। कुब्जा से भगवान ने कहा एक काम कर माँ, थोड़ा चंदन के टीके मेरे लगा दे। कुब्जा की तो आज की जिंदगी भैया ने कंस के चंदन लगा था અને કઈ ઉદાની મારેલા તો માર લાગે, હું તો આજ આના છોરા કે ટીલી લગાડું।
गंधद्वारां गुणार्वच्छा मित्रविष्टां परिचयन ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिनु कब्बहे श्रियं गंध लगाया उपजा टेढ़ी थी भगवान ने स्पर्श किया उपजा का उद्धार गुरुसावरिया सेठ की धीरे धीरे डूबी मिला धरती मिला जाती रही भावना जैसी प्रभु मुक्ति का दिखी जैसी जो जिसा भाव का वैसा दंड देते देते परमात्मा जैसी गए हाथी बनता था 7,000 हाथी का बल आज भी हाथी आवे ना गाँव में तो होंडती अपने ऊपर तोड़ डाले क्यों डालता है ना वाला श्याम सुंदर इस भूमि पे आ गए हो यदि वो चरण की धूल मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा उद्धार हो जाए श्याम सुंदर को प्रणाम किया अतराम बलराम जी था पाछे बनाए वोट करी पूरे सूंड पकड़ी ने घुमायो 7,000 हाथी का बल उस हाथी का भी वंश किया अंदर कंस को मालूम पड़ी काल आ गया है चाणक्य मुस्तिक पहलवान खड़े थे कहा मेरे काल को मारो कृष्ण ने एक के पांव पकड़ा एक ने बलराम को जो घुमाया चाणक्य मुस्तिक पहलवान को भी मोक्ष अब कंस अकेला रह गया ऐसे भगवान ने देखा मामा एक नारियल ले लो मामा मामा ने देखा अब युद्ध कर कंस ने कहा आए देखे कोई नहीं बचो अब कोई पास नहीं आने वाला कंस गया मैं युद्ध करूंगा अब युद्ध के लिए जाए भगवान चढ़े मंच पे कंस के केस को पकड़ा लाए छाती में बैठे बोले मामा कौन हूँ कृष्ण 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 प्रभु आया परमात्मा ने जैसे कच्छ का वध किया मथुरा में सुख दिया जाकी रही भावना जैसी कंस का वध करना सुना मथुरा के भी लोग थे प्रसन्न हो गए भगवान की बहुत बहुत उसको वर्षा करी स्वागत किया जैसे विदुर के घर गए विदुर रानी ने भाव से परमात्मा को भोजन किया घर को अलग छिलका खाधा भगवान रहे को प्रेम प्रेम के पाले पढ़कर हरि ने नियम बदलते देखा अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा कथा बड़ी लंबी थी विस्तार की क्षमा चाहता हूँ लीला तो बड़ी अपरंपार है विदुर के यहाँ का भगवान ने छिलके खाए आगे कथा आती है भगवान लीला कर रहे हैं सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण
16,108 कोटि की द्वारका आप आ जाना बात पे भगवान अपने तो अपनों भोलू कर बस परमात्मा पानी के तेना पाल बांध दे। सुन लेना, सुंदर द्वारिका का निर्माण किया 16,108 कोटि की द्वारका। इधर विदर्भ देश राजा भीष्म की बेटी जिसका नाम रुक्मणी जगदम्बा का अवतार, 5 पुत्र है, रुक्म कुंवर, रुक्म बाहु, रुक्मकेश, रुक्मांग, ऐसे 5 भैया की एक बेन लाड़की जगदम्बा का अवतार मां रुक्मणी। इसने भी प्रण किया था ऐसे वर को क्या वरूं, जन्मे सो मर जाए, वर वरूं तो ऐसो वरूं, चुड़लो अमर हो जाए। क्या क्या कैसे वर को बता भगवान ने। भगवान ये रुक्मणी ये शिक्षा देती है, ये कथा रुक्मणी मंगल की कि यहाँ धन की आस नहीं करी है, यहाँ माया की आस नहीं करी है, यहाँ मोक्ष की आस करी है। इधर रुक्म कुंवर के और भगवान को वेर था। रुक्मणी नारद जी आए और नारद जी ने कह दिया था ये कन्या बड़ी सुशीला है, बड़ी गुणवती, इसके भाग्य में साक्षात द्वारिकाधीश लिखा है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। उसी दिन से रुक्मणी ने मन में प्रण कर लिया था कि वरुआ तो द्वारिकाधीश से विवाह करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। इधर रुक्म कुंवर को मालूम पड़ी, धीरे धीरे रुक्मणी विवाह योग्य हुई। रुक्म कुंवर ने कहा मैं मेरी बहन का विवाह करूंगा। चंदेरी नरेश शिशुपाल गढ़ों का राजा क्या बनाऊंगा, आगे पाछे चले, आगे पाछे राजा चले, ऐसे घर पर मेरी बहन का विवाह करूंगा। रुक्मणी को मालूम पड़ गई थी ऐसे वर को क्या वरों, जन्मे सो मर जाए। वो शिशुपाल है, चंदेरी नरेश है, धन है, माया है, पर वो नाशवान है, मर जाएगा। मैं ऐसे वर से वरूंगा, ऐसे वर से विवाह करूंगा जो चूड़न अमर हो जाए। नहीं मानी थी। समय आया, रुक्म कुंवर ने अपनी बहन का संबंध शिशुपाल से कर दिया। आई शिशुपाल के जैसे ही संबंध भी हो, ने शिशुपाल का क्यों नहीं समा। अब सुन लेना, शिशुपाल की भाभी ने एक दिन पूछा ओ देवर इतने खुश क्यों हो, भाभी तुम्हें मालूम नहीं। बोले क्या, मेरा विवाह है किससे, राजा भीष्म की बेटी, उससे मैं विवाह करूंगा। किससे, रुक्मणी से। उस समय भाभी ने कितनी सुंदर बात कही थी, सुन लेना। मति करो जाननी काशी मारा देवर, मति करो जाननी काशी, मति करो जाननी काशी मारा देवर, मति करो जाननी काशी, हे मति करो जाननी काशी मारा देवर, मति करो जाननी काशी, आवेगा देवर द्वार करो वासी, मति करो जाननी काशी, तो आवेगा देवर द्वार करो वासी, मति करो जाननी काशी। ओ देवर, आप जिस जान की बात कर रहे हो, जिस बारात की बात कर रहे हो, वहाँ बारात लेकर मत जाओ। क्यों भाभी, वहाँ द्वारका का वासी आएगा, वहाँ द्वारका नाथ आएगा ग्रहण करने के लिए। शिशुपाल ने कहा भाभी क्या बात करती हो। हाँ, हट जा बाबन, हट जा बाबन, घट जावे मान तारो ये, हट जाओ बाबन, हट जाओ बाबन, घट जावे मान तारो ये। आवन गाना की करो बड़ाई, बड़ी गाना की भाभी करो से बड़ाई, नट कमर को छोड़ो, बड़ाई करो बड़ाई, ये मामला अभी तक नहीं सुधरा है, ये अभी तक नहीं सुधरा है।
कल बताएंगे रुक्मिणी मंगल में और भी कथा रहेगी। ये अभी तक नहीं सुधरा। भाभी कह रहे मत जा, देवर अज्ञान हो तू मत जाओ, मत बरात नहीं जावा, तुम्हारा चक्कर में मत पड़ो, पानी बढ़ेगा। तो कह दिया शिशुपाल ने, तू उस कान्हा की बड़ाई करती है, नंद महल का छोरा है और मैं जाऊंगा। मित्र देवी नरेश शिशुपाल गढ़ों के राजा मेरे पास साथ में चलेंगे। खूब समझाया बेचारी भाभी ने, पर नहीं समझा। आखिरी में भाभी को भी क्रोध आ गया और उसने और आज भी कभी लाड़ो उगले नहीं बनते पे कौन आवे मानी वे तो घोड़ी पे वे लाड़ो बरात जा बनते थे। वो आती है दूध पिलाती गई बेचारी, काजल तो हम दे जब जाना थे लाड़ी में लियावो करो बात लाड़ी लेकर घर आ जाए नहीं माना।